नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान जारी। प्रमुख उम्मीदवारों में राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला और चिराग पासवान शामिल हैं। ओडिशा विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हार्ड लैंडिंग के बाद लापता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सुकांत कदम, तरुण और सुहास ने पेरिस पैरालंपिक में जगह सुनिश्चित की और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से शुरू। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शुरू हो गया है। ओडिशा की 35 विधानसभा सीटों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, ओडिशा तथा बिहार की 5-5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट पर मतदान हो रहा है। इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर पर्याप्त छाया, पेयजल, रैंप, शौचालय और व्हील चेयर से लेकर बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की हैं। प्रशासन ने भीषण गर्मी से बचाव के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। अब तक पहले 4 चरणों में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 379 संसदीय क्षेत्र में मतदान सुचारू रूप से संपन्न हो चुका है। इन चरणों में लगभग 67% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों के लिए 28,688 मतदान केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भीषण गर्मी को देखते हुए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। इस बार शहर के चुनिंदा अपार्टमेंट के क्लब हाउसों में मॉडल मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं ताकि वोटरों को आसानी हो। मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर निजी वाहनों को भी आने की अनुमति दी जा रही है। लखनऊ के आरटीओ ने बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और विकलांगों को पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था की है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ज्यादा मतदान करने वाली कॉलोनियों और अपार्टमेंट के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को सम्मानित करने का भी निर्णय लिया है। लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि हर मतदान केंद्र पर शौचालय, बैठने की व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी इंतजाम चुनाव आयोग के साथ मिलकर किया गया है। इस बार गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन, नगर निगम, एलडीए द्वारा प्रॉपर शेड का बंदोबस्त किया गया है। पानी की सफिशिएंट व्यवस्था की गई है। 14 डब्ल्यूज में इस बार एलडीए द्वारा पूरा मॉडल बूथ बनाए गए हैं। जितने भी हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं उनको असिस्ट करने के लिए हमारे पास एक ऐप है। बाकी हमने वॉलंटियर भी लगाए हैं। वोटर अब www.boothlocation.in वेबसाइट के माध्यम से मतदाता सूची और पर्चियों के बारे में सभी जानकारी हासिल करने के साथ ही ये भी पता कर पाएंगे कि पोलिंग बूथ पर कितनी भीड़ है। इसके अलावा महिलाओं और बुजुर्गों को मतदान केंद्र पर आमंत्रित करने के लिए विशेष मोबाइल संदेश भी भेजे जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। अब चलते हैं बिहार के हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में मौजूद हमारे संवाददाता धर्मेंद्र रॉय के पास। धर्मेंद्र, किन प्रमुख संसदीय क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं और लोगों में कैसा उत्साह है? जी कनक, मैं हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के मैंने कई मतदान केंद्रों का भ्रमण किया। तो सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, विशेषकर महिलाओं और बुजुर्ग मतदाताओं की। 80 साल, 85 साल ऐसे उम्र वाले मतदाता पहुंचे हुए वोट डालने, और मतदान शुरू होने से पहले ही लंबी कतार देखी जा रही थी। और इस जो चरण है 5वें चरण में हाजीपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और सारण संसदीय क्षेत्र में मतदान हो रहा है। और इस चरण में पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है राजीव प्रताप रूडी, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी है रोहिणी आचार्य, इसके अलावा जो हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से चिराग पासवान जो है प्रमुख उम्मीदवार है, उनकी किस्मत का फैसला होना है इस चरण में। और जो अलग अलग वॉलंटियर्स हैं मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने में मदद कर रहे हैं, जो बूढ़े, बुजुर्ग और बीमार मतदाता हैं, उनको पहली प्राथमिकता दी जा रही है उनको वोट डालने में। जानकारी के लिए धन्यवाद धर्मेंद्र।
महाराष्ट्र में 5वें और अंतिम चरण में धुले, डिंडोरी, नासिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, ठाणे और मुंबई सहित 6 संसदीय क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। और जानकारी के लिए चलते हैं मुंबई हमारी संवाददाता प्रार्थना के पास। जी हाँ कनकलता जी, प्रार्थना, राज्य में 13 में 24,579 मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 5वें और अंतिम चरण में कुल 264 उम्मीदवार मैदान में है। इस चरण में मतदाताओं की संख्या करीब 2,46,00,000 है। चुनाव आयोग के अनुसार 160 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं। मतदान केंद्रों पर निगरानी के लिए वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। राज्य में पिछले चरणों में कम मतदान प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी कई प्रयास किए हैं। पेयजल, चिकित्सा सुविधाएं, शौचालय, प्रतीक्षालय, डे केयर जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। मुंबई में विकलांग मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए निःशुल्क BEST बसों की भी व्यवस्था की गई है। कनकलता, धन्यवाद प्रार्थना। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में कोलकाता में मौजूद हमारे संवाददाता कल्याण लाहा से। कल्याण, मतदान की ताजा स्थिति क्या है? देखिए, मतदान अभी सारे जगह में 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छे से ही चल रहा है। बैरकपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज सुबह कुछ जगह से रिपोर्ट आया था कि वीवीपैट मशीन और EVM के थोड़ा मेलफंक्शन की वजह से शुरू हुआ है 15-20 मिनट के बाद। और 1-2 बूथ से आमडंगा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी जो बैरकपुर PC में पड़ता है, उसमें बूथ नंबर 198 और 199 से रिपोर्ट्स आया कि अब बीजेपी का जो कोई पोलिंग एजेंट्स है उसको बूथ में प्रवेश करने के लिए कुछ बाधा आ रहा था, तो पुलिस आकर वो परिस्थिति अपने कंट्रोल में ले लिया है। अभी सभी जगह बहुत अच्छी से चल रहा है। जानकारी के लिए धन्यवाद कल्याण। लोकसभा चुनाव के शेष 2 चरणों के लिए प्रचार चरम पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। छठे चरण में शनिवार को और 7वें तथा अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होगा। मतगणना 4 जून को होगी। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इसके बाद वे अंगुल और कटक में रैलियों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी आज से बिहार के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे आज शाम पटना पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री भाजपा के दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके आवास पर जाएंगे। श्री मोदी का पटना में भाजपा राज्य मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने का भी कार्यक्रम है। श्री मोदी कल पूर्वी चंपारण के मोतिहारी और सिवान संसदीय क्षेत्र के गोरियाकोठी में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के संगम विहार में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार आज जौहरीपुर, गोकुलपुरी और सुभाष मोहल्ले में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पश्चिमी दिल्ली से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी महाबल मिश्रा आज शंकर गार्डन और भरत विहार कॉलोनी में लोगों से बातचीत करेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल प्रमुख नवीन पटनायक आज भुवनेश्वर में रोड शो करेंगे। कल क्योंझर और भद्रक में उन्होंने कहा कि पिछले 24 साल में उनकी सरकार ने अनेक कार्य किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और उत्सव का। आने वाले लोकसभा चुनाव के पर्व को मनाएं उमंग और उत्साह से। वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएं और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या फिर elections24.eci.gov.in पर जाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, इसलिए वोट डालना न भूलें। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हार्ड लैंडिंग के बाद लापता है।
राष्ट्रपति का पता लगाने के लिए यूरोपीय संघ ने त्वरित प्रतिक्रिया सेवा सक्रिय कर दी है। ये सेवा मानवीय संकट के समय सटीक भौगोलिक जानकारी मुहैया कराती है। राष्ट्रपति की खोज में तुर्की 6 वाहन और 32 पर्वतारोही खोज और बचाव कर्मी भी ईरान भेज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर के लापता होने पर चिंता जताई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में ईरान के नागरिकों के साथ खड़ा है और राष्ट्रपति तथा उनके साथियों की कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहा है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में भारतीय दूतावास ने बताया है कि अब वहां स्थिति सामान्य है और भारतीय छात्र सुरक्षित हैं। दूतावास ने विद्यार्थियों से अनुरोध किया है कि वे किर्गिस्तानी अधिकारियों के दिशा निर्देशों का पालन करना जारी रखें। उद्यमी और पायलट गोपी तोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक बन गए हैं। उन्हें अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के लिए 6 सदस्यों के चालक दल में चुना गया था। वे 1984 में सेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय चालक बन गए हैं। ब्लू ओरिजिन की 7वीं मानव उड़ान NS-25 आज सुबह पश्चिमी टेक्सास में लॉन्च साइट 1 से लॉन्च की गई। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत आतंकवादियों को कथित तौर पर मदद पहुंचाने के मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता के अनुसार पुलिस ने केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 3 लोगों को हिरासत में लिया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सुकांत कदम, तरुण और सुहास ने पेरिस पैरालंपिक में जगह सुनिश्चित कर ली है। सुकांत कदम पहली बार पैरालंपिक्स में भाग ले रहे हैं और वे पुरुषों की SL4 श्रेणी में खेलेंगे। तरुण और सुहास ने भी इसी श्रेणी से क्वालिफाई किया है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज पेरिस में शुरू होगा। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम में मुख्य ड्रॉ के मैच रविवार से शुरू होंगे। सुमित नागल ने पुरुष सिंगल्स के मुख्य ड्रॉ में जगह पक्की कर ली है। 2019 में प्रजनेश गुणेश्वरन के बाद फ्रेंच ओपन के सिंगल्स मुख्य ड्रॉ के लिए क्वालिफाई करने वाले वे पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं। IPL क्रिकेट में कल रात गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। एक अन्य मैच में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी, पूर्वी और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में अगले 4 दिन के लिए भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में भीषण गर्मी जारी रहेगी। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद कनक। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान आज होने और भीषण गर्मी का अलर्ट आज के ज्यादातर अखबारों की सुर्खियां हैं। जनसत्ता लिखता है 49 लोकसभा सीटों पर मतदान आज, 695 उम्मीदवार मैदान में, 5 मंत्रियों और राहुल की किस्मत दांव पर। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है उत्तर भारत में भीषण गर्मी और चुनावी सरगर्मी में जोरदार रंग। स्वाति मालीवाल केस में सीएम केजरीवाल के आवास पर पहुंची पुलिस, वीडियो रिकॉर्डर जब्त, सड़कों पर उतरी आप। दैनिक भास्कर में है। दैनिक जागरण लिखता है पीए विभव पर सबूतों को नष्ट करने का शक, दैनिक ट्रिब्यून ने विभव कुमार की गिरफ्तारी को प्रमुखता दी। दैनिक भास्कर ने अपनी एक्सक्लूसिव खबर में लिखा है दुनिया की स्पेस कैपिटल बनने जा रहा तमिलनाडु, यहां सैटेलाइट बनाने से लॉन्चिंग तक के लिए नया स्पेस पोर्ट होगा। सात्विक राज संकीरेड्डी और चिराग शेट्टी के थाईलैंड ओपन जीतने की खबर हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक भास्कर ने उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी का मनोहारी चित्र देते हुए लिखा है 500 तरह के फूल खिले, 1 जून से खुलेगी फूलों की घाटी। हिंदुस्तान ने हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई से खुलने की जानकारी देते हुए लिखा है 3500 तीर्थयात्री एक दिन में दर्शन कर सकेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान जारी। प्रमुख उम्मीदवारों में राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला और चिराग पासवान शामिल हैं। ओडिशा विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हार्ड लैंडिंग के बाद लापता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सुकांत कदम, तरुण और सुहास ने पेरिस पैरालंपिक में जगह सुनिश्चित की और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से शुरू। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।